जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में कल एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट से प्रत्यावेदन मांगे गए थे कि 3 अक्टूबर को सायं 5 बजे तक ईमेल द्वारा प्रत्यावेदन भेज दीजिए। आज एक न्यूज है कि जो आयोग की अध्यक्षा थी डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे सम्यक विचार उपरांत शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए। तो अध्यक्षा जी चली गई हैं और आयोग के एक वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि विज्ञापन संख्या 51 में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। तो हमारा कहना है कि विज्ञापन संख्या 51 में आयोग की उतनी भूमिका नहीं थी जितनी शासन की थी, क्योंकि जो ओएमआर का मूल्यांकन कार्य है वो शासन द्वारा बनाई गई निगरानी कमेटी की देखरेख में संपन्न हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो निगरानी कमेटी भी भ्रष्ट हो गई और उसे बनाने वाला शासन भी भ्रष्ट हो गया। तो इसी शासन को नया अध्यक्ष भी बनाना है, तो कुल मिला के फिर सारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तो चूंकि ओएमआर के मूल्यांकन में केवल आयोग की भूमिका नहीं थी, पूरा मूल्यांकन का निगरानी समिति की देखरेख में संपन्न किया गया है, इसलिए ये भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है जो भी हुआ है। अब जिनका चयन नहीं होता है वो कहते हैं भ्रष्टाचार हो गया। मान लीजिए कट ऑफ 60 गई और जो 59 वाला है वो तो चाहेगा एग्जाम कैंसिल होकर फिर से होना चाहिए। तो हमारा कहना है जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है वो एकजुट हो जाइए। नए अध्यक्ष जी जैसे ही आते हैं उनसे जाके मिल लीजिए और उनसे कहिए कि हमारा इंटरव्यू यथाशीघ्र करवा दीजिए, क्योंकि भर्ती पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। हम जो उदाहरण देते हैं कि एक भ्रष्ट व्यक्ति का आयोग के भीतर है, उसने हमसे स्वयं कहा था। हम इस बात को मानते हैं कि जिसका चयन नहीं होता है वो कहता है कि भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन उसने हमसे स्वयं कहा था फ़ोन करके कि पढ़ने से क्या होता है, खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि हम जीडीसी के लिए लोक सेवा आयोग में जो आरटीआई लगा रहे थे, उसने हमसे कहा कि आरटीआई से क्या होता है, तो उसको कोई सूचना दे रहा था लोक सेवा आयोग के भीतर से। और वो अनिल यादव का कार्यकाल था जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने बर्खास्त किया था। तो उस समय की सारी भर्तियां ऐसी ही थी और उसने हमसे स्वयं कहा था फ़ोन पर। तो कहना ये है कि अब ये जो विज्ञापन संख्या 51 है इसका एग्जाम हो चुका है, ये भी ईश्वर की कृपा है। रिजल्ट निकल चुका है, ये भी ईश्वर की कृपा है। और इंटरव्यू कॉल हो गया है, ये भी ईश्वर की कृपा है। तो जैसे अन्य छात्र एकजुट हो रहे हैं, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई कह रहा है कि एग्जाम रद्द होना चाहिए, एग्जाम फिर से होना चाहिए, तो जो नॉन सेलेक्टेड है वो तो चाहेगा कि एग्जाम फिर से हो जाए। और भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, किस स्तर पर हुआ, उसकी सूचना आयोग को दीजिए। प्रत्यावेदन मांगा तो गया है, आयोग को बताइए। फेसबुक ग्रुप में लिखने से कुछ नहीं होगा, आयोग को प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित भेजिए कि ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है। जब मूल्यांकन कार्य निगरानी कमेटी की देखरेख में संपन्न हुआ है तो भ्रष्टाचार किसने किया, कहाँ किया, ये बताइए। तो जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है उनके भीतर ये प्रश्न चल रहा है कि क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, क्या वो आउट हो सकते हैं। तो हमें नहीं लग रहा कि रिजल्ट रिवाइज होगा और जो भीतर आए उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि निगरानी समिति की देखरेख में कार्य संपन्न हुआ है। तो जो लामबंदी वो छात्र कर रहे हैं, तो आप भी लामबंदी करिए, एकजुट हो रहिए और नए अध्यक्ष जी के आते ही उनसे मिलके साक्षात्कार के लिए कहा जाए। तो अब एक बात है कि क्या एग्ज़ाम होगा या हटेगा पीजीटी वाला। तो हमारा विषय असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, जहाँ तक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो बड़े निर्णय नहीं करते हैं, फिर शासन की जैसी इच्छा होगी उसके अनुरूप कार्य होता है। क्योंकि विज्ञापन संख्या 51 में भी शासन ने तुरंत निगरानी कमेटी को बना दिया था। जैसे ही भ्रष्टाचार के पेपर बेचने में 2 लोगों को पकड़ा गया था, तुरंत निगरानी कमेटी बना दी गई थी और सारा कार्य मूल्यांकन कार्य निगरानी कमेटी की देखरेख में हुआ है। तो भ्रष्टाचार का प्रश्न ही नहीं है। अब जिन लोगों ने ओएमआर शीट भरने में गलतियां कर दी हैं या जो रिवाइज किया गया है आंसर को उसमें उनको हानि हुई है, तो उनका नहीं हुआ है।
और फिर भी अगर कोई जांच में बात सामने आती है तो आयोग उस पर सम्यक निर्णय करेगा। तो जैसे अन्य छात्र एकजुट हो रहे हैं, चाहते हैं कि वो हो जाए, रिजल्ट चेंज हो जाए, एग्ज़ाम रद्द हो जाए, तो जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है बड़ा मुश्किल से, वो भी एकजुट हो जाइए, कहीं कोई एक ग्रुप बना लीजिए और अध्यक्ष जी से मिला जाए, फूल गुलदस्ता दे के हमारा इंटरव्यू यथाशीघ्र करवा लीजिए, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद विज्ञापन संख्या 51 पर आयोग कुछ नहीं सुनने वाला है। उसके बाद आयोग का निर्णय आ जाएगा। तो चलिए, एक न्यूज़ है कि कीर्ति पांडे जी चली गई हैं, नए अध्यक्ष जी आएंगे और कार्यवाहक अध्यक्ष जी आयोग में विराजमान हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।